हेलो स्टूडेंट्स, आज 26 मार्च 2019 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूँ। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, डेली सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के करंट अफेयर का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डेली करंट अफेयर का PDF हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो का अंत में आपसे 2 क्विज करूंगे जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है और वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस हॉकी खिलाड़ी को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया यानी OCA की अस्थायी समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है? सरदार सिंह को। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। ठीक है, इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है और ये हॉकी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। ठीक है, वर्तमान में कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह है। तो इन्हें OCA की अस्थायी समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है अगले 4 वर्षों के लिए। अब यहाँ पे OCA का बात चल गया है तो एक चीज़ और जानिए, 2 से 3 मार्च को OCA महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो OCA महासभा ये 38वीं महासभा था। ठीक है, 38वीं महासभा का आयोजन किया गया था थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। अब OCA के बारे में जान लीजिए, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। हेडक्वार्टर कुवैत सिटी में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट हैं अहमद अल फहद अल अहमद अल सबा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया? 24 मार्च को मनाया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। ठीक है, क्षय रोग, TB को बोलते हैं क्षय रोग। ठीक है, इसके हिंदी में और भी नाम है। क्षय रोग को तपेदिक भी कहा जाता है, यक्ष्मा भी कहा जाता है। ठीक है, क्षय रोग भी इसे ही कहा जाता है। TB को ट्यूबरकुलोसिस इसे बोलते हैं। ठीक है, अच्छा 2019 का विषय क्या है विश्व क्षय रोग दिवस का यानी विश्व TB दिवस का? इट इज टाइम, ये विषय है यानी थीम। WHO द्वारा एक कैंपेन चलाया जा रहा है यानी पहल। इस पहल का नाम क्या है? फाइंड ट्रीट ऑल #IndTB TB। इस पहल का नाम है जो कि WHO द्वारा चलाया जा रहा है क्षय रोग को खत्म करने के लिए यानी TB को खत्म करने के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और जानिए, हाल ही में एक आंकड़ा जारी हुआ था जिसमें कहा गया कि 2017 तक भारत में TB से होने वाले मौतों में 84% की गिरावट दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व उपराष्ट्रपति द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक एवरी वोट काउंट्स के लेखक कौन है? हामिद अंसारी। ठीक है, हामिद अंसारी ने इसे लॉन्च किया है। एवरी वोट काउंट्स, इसके लेखक कौन है? नवीन चावला इसके लेखक हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। नवीन चावला पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, इन्हीं ने यह पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक भारत के चुनावी तंत्र पर आधारित है। ऑप्शन ए में जो सुनील अरोड़ा हैं ये वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अशोक लवासा चुनाव आयुक्त हैं। ऑप्शन डी में सुभाष चंद्र गर्ग दिख रहे हैं, ये हाल ही में भारत के वित्त सचिव बने हैं अजय नारायण झा की जगह। अगला क्वेश्चन है, 25 मार्च को नीति आयोग द्वारा कहां पर 1 दिवसीय फिनटेक कॉन्क्लेव 2019 का आयोजन किया गया था? इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। इसमें HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, टाटा कैपिटल सहित प्रमुख कंपनियों के 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इसका आयोजन किया था नीति आयोग ने। अब यहाँ पे नीति आयोग के बारे में जान लीजिए। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग की जगह पर 2015 में। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत। ठीक है, इतनी चीज़ें ध्यान में रखिए। अब नई दिल्ली आंसर है तो दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, गवर्नर हैं अनिल बैजल। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे, जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे है केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट में। साक्षरता दर है 86.21%। लिंगानुपात है 868। मुख्य न्यायाधीश हैं राजेंद्र मेनन। लोकसभा सीट 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 70 और जिलों की संख्या 11 है।
अगला क्वेश्चन है 5 वर्ष के सैन्य शासन के बाद 24 मार्च को किस देश में आम चुनाव आयोजित किया गया? थाईलैंड में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 2014 से ही यहाँ पर सैन्य शासन चल रहा था, अब जाकर यहाँ पर आम चुनाव आयोजित किया गया था 24 मार्च को। ठीक है। संसद के निचले सदन में 500 सदस्यों की नियुक्ति के लिए 51.4 मिलियन लोगों ने मतदान किया, यानी लगभग 5.5 करोड़ लोगों ने मतदान किया है। थाईलैंड आंसर है, इसके बारे में जान लीजिए। ये है विश्व का मैप। थाईलैंड कहाँ पर है? थाईलैंड यहाँ पर है। ठीक है। थाईलैंड की सीमा म्यांमार से भी लगती है, लाओस से भी लगती है और वियतनाम से भी लगती है। कैपिटल है बैंकॉक। प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में प्रयुत चान ओचा। मुद्रा का नाम है बाहत। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में एक सूत बैंक स्थापित किया गया है? कर्नाटक में। कर्नाटक के मैसूर में। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। इस सूत बैंक को मैसूर पावरलूम सिल्क मैन्युफैक्चरर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में स्थापित किया गया है, जो कर्नाटक के बुनकरों को शुद्ध रेशम सूत और जरी की आपूर्ति करेगा। कर्नाटक आंसर है, इसके बारे में जान लीजिए। सबसे पहले मैप देखते हैं। ये है कर्नाटक। भारत के कितने राज्यों की सीमा से टच करती है इसकी सीमा? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गोवा, यानी 6 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे, जनसंख्या की दृष्टि से 8वें नंबर पे है। साक्षरता दर है 75.36%। लिंगानुपात है 973। कैपिटल है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं HD कुमारस्वामी। राज्यपाल हैं वजूभाई वाला। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12, विधानसभा सीट 225, विधान परिषद भी यहाँ पर जिसके सीट की संख्या 75 है। जिलों की संख्या 30 है। मुख्य न्यायाधीश हैं एक्टिंग है लिंगप्पा नारायण स्वामी। लोक नृत्य यक्षगन। नेशनल पार्क है बंदीपुर नेशनल पार्क, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क। इसे नागरहोल नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। कुद्रेमुख नेशनल पार्क तथा आंशी नेशनल पार्क सभी कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है 24 मार्च को शहनाज रहमतुल्लाह का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? संगीत के क्षेत्र से था। ऑप्शन सी राइट आंसर। आधुनिक बंगला संगीत की रानी इन्हें कहा जाता था। भारतीय वायुसेना ने 25 मार्च को कितने चीनू के हेलीकॉप्टर को सेना में शामिल किया? 4 हेलीकॉप्टरों को शामिल किया है भारतीय वायुसेना ने। चीनूक हेलीकॉप्टर बहुत ही पावरफुल हेलीकॉप्टर है। अमेरिका के साथ ऐसे 15 हेलीकॉप्टरों के लिए समझौता किया है भारत ने, जिसमें से 4 हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी कर चुका अमेरिका। धीरे धीरे 11 और हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिए जाएंगे। यह दुनिया का सबसे अधिक वजन उठाने वाला हेलीकॉप्टर है। 9.6 लगभग 9.5 टन वजन उठाकर अपने लक्ष्य तक जा सकता है। ठीक है, यही है चीनूक हेलीकॉप्टर। चलिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस एयरलाइंस के संस्थापक और चेयरमैन नरेश गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? जेट एयरवेज के संस्थापक हैं नरेश गोयल और इन्होंने चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। ये चेयरमैन भी थे। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम है अनीता गोयल। वे भी जेट एयरवेज के बोर्ड की सदस्य थी। इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जेट एयरवेज के ऊपर 8,000 करोड़ रुपए का कर्ज है वर्तमान समय में। ठीक है, तो इसी कर्ज से उबरने के लिए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है ताकि कोई नया आदमी आकर इस कंपनी को संभाल सके। ठीक है। जेट एयरवेज की स्थापना 1992 में की गई थी, लेकिन इसका परिचालन स्टार्ट हुआ था 1993 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान में CEO हैं यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं विनय दुबे। अब ये चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिए हैं तो पूरा भार आ गया है विनय दुबे CEO जो हैं इन्हीं के ऊपर। अगला क्वेश्चन है 2018-19 में भारत ने कुल कितने बिलियन डॉलर के सोने का आयात किया? तो भारत ने कुल 29.5 बिलियन डॉलर के सोने का आयात किया 2018-19 वित्तीय वर्ष में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। पिछले वित्त वर्ष 2017-18 में
31.2 बिलियन डॉलर के सोने का आयात किया था। चालू वित्त वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में 5.5% कम आयात हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीबीएसई ने आगामी शैक्षणिक सत्र से स्कूली पाठ्यक्रम में निम्न में से किस विषय को जोड़ने की घोषणा की है? तो 3 विषयों को जोड़ने की घोषणा की है। योग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, इन तीनों विषयों को जोड़ने की घोषणा की है। इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर है, उपर्युक्त सभी। कक्षा 9 में वैकल्पिक छठे विषय के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया गया है, जबकि योग और प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा विषयों को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर यानी 11वीं और 12वीं में शामिल किया गया है। ठीक है। सीबीएसई के बारे में जान लीजिए। फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। स्थापना 1962 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में सीबीएसई के चेयरमैन हैं अनीता करवाल। अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी बीएफआई के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे चुना गया है, यानी फिर से किसे चुना गया है? के गोविंद राज को। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। ठीक है। इनका कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन फिर से इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। महासचिव की भी नियुक्ति की गई है। तो महासचिव कौन बने हैं? बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के चंद्रमुखी शर्मा। ठीक है। अब बीएफआई के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं तेजा सिंह ढालीवाल। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल टीचर प्राइज 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? पीटर तबीची को सम्मानित किया गया है। ये केन्या के एक शिक्षक हैं। ठीक है, पीटर तबीची को। इन्हें वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। इन्होंने जीवन में हमेशा दूसरों की मदद की है और ये शिक्षक हैं और इनकी जितनी भी कमाई होती है उसका 80% अस्थायी सामुदायिक योजनाओं जैसे शिक्षा, कृषि और शांति में लगा देते हैं। ठीक है। तो इनके इसी योगदान के लिए ग्लोबल टीचर प्राइज 2019 से सम्मानित किया गया है। दुबई में इन्हें सम्मानित किया गया और इसी पुरस्कार के तहत $1 मिलियन की राशि भी इन्हें दी गई है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए लास्ट वीडियो का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ओला कैब पर 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया? सभी लोगों ने आंसर सही दिया था, लेकिन अभी हाल ही में न्यूज आया है कि इस प्रतिबंध को हटा दिया है कर्नाटक की सरकार ने। जो 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा था ओला कैब पर, इस प्रतिबंध को हटा लिया है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था, पुडुचेरी का गठन कब हुआ था? सभी लोगों ने आंसर सही दिया था इसका। 1 नवंबर 1954 को पुडुचेरी का गठन हुआ था। पुडुचेरी में कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। अंडमान निकोबार में 3 जिले हैं। अब चलिए आज का क्वेश्चन करता हूं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, तेलंगाना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार में निम्न में से किसे स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? दूसरा क्वेश्चन है, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोनों का आंसर नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, इसी तरह से डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।